आज हमारे लिए इस संसार का, इस साल का सबसे बड़ा दिन है। हाँ, क्यों सबसे बड़ा दिन है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आज राधा अष्टमी है। और राधा अष्टमी है तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों है? देखिए, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन क्यों है आज? क्योंकि देखिए, शास्त्र में बताया जाता है कि विष्णु के भक्तों को क्या बोला जाता है? वैष्णव। कृष्ण के भक्तों को बताया जाता है काष्णास, और राधा रानी के भक्तों को बोला जाता है गौड़ीय। तो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं। तो इसलिए हमारे लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हम श्रीमती राधा रानी के फॉलोअर्स हैं, श्रीमती राधा रानी के आराधना करने वालों में से हैं और उनको पूजने वालों में से। तो इसलिए हमारे लिए पूरे साल में जन्माष्टमी से भी बड़ा दिन आज का दिन है। तो ये है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन। तो आज मैं सोच रहा था कि क्या बोले, तो बहुत सारी लीलाएं हैं राधा रानी की। हम चाहें तो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, जितने बजे तक सुने हम बता सकते हैं। अब हमारे ऊपर है हमें सुनना कितना है, ठीक है? तो मैं एक राधा और कृष्ण की लीला आज लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जन्म लीला सबको पता है कि हमको उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। बताइए, हाँ ठीक है? या कोई राधा कृष्ण की लीला ले, जो बोलेंगे वो ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। बताइए, फटाफट बोलिए। ठीक है, तो हम एक लीला के ऊपर चर्चा करते हैं। ये लीला है भगवान और राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम के बारे में लीला है, और थोड़ी लंबी लीला है पर हम शॉर्ट में वर्णन करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी फेवरेट लीलाओं में से एक है, सबसे फेवरेट लीलाओं में से एक लीला है। ये वो लीला है जिसमें श्रीमती राधा रानी को सांप डस लेता है। किसको याद है वो लीला? एक, क्या बात है, जय हो। 2 और बस, जय हो। तो ठीक है, मेरे को एक्सपेक्ट था सब हाथ दे देंगे, क्योंकि मुझे आपको पता है पर आपके मुझसे बातें चाहिए। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब श्रीमती राधा रानी का विवाह हो जाता है अभिमन्यु से, तो वो जटिला कुटिला के साथ यावत में रहती है। और जटिला कुटिला को हमेशा परेशानी होती है कि जो राधा रानी और कृष्णा का चक्कर चल रहा है ये खत्म ही नहीं हो रहा। और कोई भी सास हो उसको, हाँ, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हम देखते हैं, और कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। तो एक दिन कुटिला बोलती है, कुटिला कौन है? जो अभिमन्यु की बहन है, और राधा रानी की कौन लगी? ननंद वो लगी। तो वो ये बताते हैं, एक बार डिस्कशन करते हैं कि देखिए, जब से दुर्वास मुनि ने इन्हें क्या आशीर्वाद दे दिया है कि जो इनके हाथों का खाएगा वो ना तो कभी बीमार पड़ेगा, उसके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, तब से ये जशोदा मैया जबरदस्ती पीछे पड़ी है हमारी राधा रानी के, कि रोज जाओ और कृष्णा के खाना राधा रानी बनाएंगी। ये पता नहीं जबरदस्ती का सिस्टम बना रखा है। हाँ, ये ऐसी बातें वो करती हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कुटिला के माता आप ही, कि जटिला तो माता है, और वो ये बोलती हैं कि कुटिला अपनी माता से, जटिला से बोलती है कि आप इसका कोई समाधान निकालिए।
तो वो भी क्रोध में आ जाती है और बोलती है कि ठीक है चलो आज से राधा रानी वहां नहीं जाएगी। कहते अरे वहां नहीं जाएंगी तो कैसे चलेगा? हाँ तो कैसे चलेगा? वहां से तो सब आ जाएंगे, इवन कीर्तिदा महारानी भी आ जाएंगी बोल रही। तो कहते नहीं हम ये बोल देंगे कि क्या आपको क्या लगता है, हम यशोदा मैया को ये समझाएंगे कि आप बताइए अगर दुर्वास मुनि ने कह दिया होता कि किसी को छूने से ही उसके सारे बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो क्या हम अपनी बेटी को सबको छुआते फिर अपनी बहू को? हाँ दुर्वास मुनि ने कुछ भी कह दिया अब हम मानते ना, ये तो ही ना चलेगा, तो मना कर देते हैं। कहते ठीक है हम इस तरह से समझा देंगे। तो फिर वो कुटिला कहती अगर फिर भी नहीं माने तो क्या करेंगे? कहते नहीं नहीं मैं हूँ, मैं सब समझा दूंगी, तुम मना कर दो, जाओ यशोदा मैया के पास जाओ और मना कर दो। और ये बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर जैसे मैंने बताया कि आई गो वेरी शॉर्ट, हम शॉर्ट में समझाएंगे ये लीला को, क्योंकि उसके बाद कुछ और भी समझना है। तो अब वो जाती है कुटिला और यशोदा मैया को मना कर देती है और कहती है नहीं आज से हमारे यहाँ कुछ नहीं बनेगा। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, तो फिर जटिला आखिर में एक चीज़ ये बोल देती है कि ठीक है अगर फिर भी वो नहीं माने तो उनको कहिए ठीक है राधा रानी हमारे घर में कुकिंग कर लेगी और कोई उनकी सर्वेंट आए यहाँ पे और यहाँ से कृष्णा के लिए लेके चला जाए। वो भी एंड में बोलना, स्टार्टिंग में मत बोलना, जब नहीं माने तब, ये लास्ट ऑप्शन है। वो कहते ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है, वो समझाते हैं तो मानती नहीं है। फिर आखिर में वो कह देती है ठीक है हमारे घर पे बन जाएगा, अब भेज देना। कहते ठीक है। और उस दिन क्योंकि कुछ बना नहीं होता है, राधा रानी आई नहीं होती है बनाने, तो रोहिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हैं। और जैसे ही कृष्णा के लिए बनाती हैं रोहिणी मैया, तब तुरंत क्या होता है कि कृष्णा खाते हैं और पूरा पेट भर के जैसे रोज खाते हैं वैसे नहीं खाते और उदास मन से चले जाते हैं। और जैसे ही यशोदा मैया ये देखती हैं तुरंत एकदम घबरा जाती है, कहती अरे यार आज मेरे कृष्णा ने कुछ खाया ही नहीं, उसका पेट भरा ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो तुरंत अपनी एक सर्वेंट जिसका नाम है दशयंती क्या लिखा हुआ उनका नाम है धनिष्ठा नाम है। और ये जो धनिष्ठा है ये वहां जाती है कि भाई कुछ बना के रखा होगा राधा रानी ने, और उस समय राधा रानी अपने बेड पे एकदम लेटी हुई है अधमरी की तरह, क्योंकि कृष्णा को देखा नहीं है, ऐसा एकदम पड़ी हुई है और एकदम उनका शरीर एकदम तप रहा है। तो पहले तो कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं और जो पानी के अंदर जो पत्ता जो तैरता है, कमल के नीचे एक पत्ता होता है, सबको पता होगा हरा कलर का, वो पत्ता लेते हैं और कमल के जो पत्ते होते हैं वो जो एकदम ठंडे होते हैं उनको लेते हैं, उसके ऊपर राधा रानी के ऊपर रखते हैं और जैसे ही वो पत्ते रखते हैं वो तुरंत सूख जाते हैं, इतनी गर्मी सोचिए अंदर से आती है। फिर चंदन घिसते हैं सभी सखियां, राधा रानी की जितनी सखियां हैं वो सब चंदन घिसती हैं और राधा रानी के ऊपर लगाती हैं, और जैसे ही लगाती है तुरंत सूख के वो सूख जाता है, तो पता है पपड़ी बन जाता है, वो झड़ जाता है, इतना गर्म होता है, सब टेंशन में करें क्या। सोचिए राधा रानी इतना अब प्रेम कर रही है और उसके कारण उनको सहन नहीं हो रहा उनसे दूरी कृष्णा से। तो इतने में वो आती है उनकी सखी, और वो आती है कि कुछ कुक किया होगा, हाँ धनिष्ठा वो आती है बोलती है कि कुछ कुक किया होगा, पर देखती है वो तो अधमरी हालत में अंदर है। और वो जब देखती है उन्हें तो कहती है अरे अब कृष्णा का क्या होगा। वो ये सोचती है कि कुछ कुक तो किया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है, क्या लेके जाऊंगी मैं वापस। तो ललिता देवी को अकेले लेके आती है साइड पे और ललिता देवी को बोलती है कि
कृष्ण की हालत बहुत खराब है। वो भूखे पेट ही ऐसे ही घर से चले गए हैं। रोहिणी मैया ने बहुत प्रेम से बनाया है, तो खाली उनका सम्मान करने के लिए थोड़ा सा खा लिया है। उनकी हालत बहुत खराब है। तो ललिता देवी कहती हैं, आप देख सकते हो हमारी राधा रानी का क्या हाल है। ये दोनों की हालत बहुत खराब है, करें तो करें क्या। कहते हैं वो जब तक इनके हाथों का खाएंगे नहीं तब तक समस्या बना रहेगा, और ये जब तक उन्हें देखेंगे नहीं तब तक ये बनाएंगे नहीं। अब करें क्या, समस्या आ गई है। तब वो उनके पास जाते हैं और कान में जो धनिष्ठा है वो राधा रानी के कान में बोलती हैं। क्या बोलती हैं? कि देखो कृष्ण आ गए हैं। तुरंत कान में बोलते हैं कि देखो कृष्ण आ गए हैं। और जैसे ही ये बोलते हैं राधा रानी तुरंत आंख खोल देती है और खड़े होकर बैठ जाती है और देखती कहाँ है। कहती है हम सबके हृदय में आ गए हैं। ऐसा अब हम सबके हृदय में देख सकते हो, ऐसा है। तो फिर राधा रानी कहते हैं कि देखो मजाक मत करो इस समय। तो फिर धनिष्ठा, वो धनिष्ठा उनको बोलती हैं कि देखो कृष्णा की हालत इतनी खराब है, आपके हाथों से अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो भूखे पेट चले गए हैं वन में गायों के साथ, भूखे हैं। आपके हाथों के बिना जब तक मिलेगा नहीं तब तक खाएंगे कैसे। और उनकी हालत बहुत खराब है। और जैसे ही वो सुनती हैं तुरंत खड़ी हो जाती, कहती है अच्छा ऐसा है, अभी देखो मैं बनाती हूँ। तुरंत किचन में जाती है, वो एकदम उत्साह के साथ कृष्ण को याद करके और बहुत सारी डिशेस बनाती है। और राधा रानी की स्पेशलिटी क्या है कि कभी भी कोई डिश रिपीट नहीं करती, तो रोज कोई नया डिश बनाती है। अब क्या होता है, तुरंत इतना सारा बनाती हैं और कृष्णा के लिए पैक करके कहती है ठीक है लेके जाओ। तो जब वो लेके जाए इतने में अब वो भी देखती है राधा रानी की हालत, तो उनसे भी रहा नहीं जाता। वो कहती है अरे यार क्या करें। तो वो कहती है एक प्लान है मेरे दिमाग में। कहती क्या? तो कहती आओ साइड पे हो। साइड पे जाते हैं और फिर कान में बोलती हैं कि देखो आप ऐसा नाटक करो कि आपको सांप ने डस लिया है, ठीक है, आपको सांप ने डस लिया है, ऐसा नाटक करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है ठीक है। अब इतने में वो विशाखा दौड़ते हुए आती है जटिला के पास और कहती है देखो देखो, हाँ राधा रानी को, हमारी राधिका को सांप ने डस लिया है। तो जटिला एकदम घबरा जाती है, क्या बात कर रही हो, कैसी हुआ ये? कहते हैं बस आपके खिड़की पे एक सांप था, उसे पता नहीं चला, अंधेरा था, रात का समय है, और वो सांप के सर पे एक बहुत ही अच्छी मणि चमक रही थी, उसको लगा के मेरी जो ज्वेलरी है वो मैंने लगता है वहां रखी है, तो वो लेने जाती है और जैसे उसको टच कर दिया वो डस लेता है। बाप रे, हालत खराब हो। वो तुरंत दौड़ती हैं, उसके पास जाती हैं और हिलाती हैं, और राधा रानी तो एकदम ऑलमोस्ट बेहोश हालत में पड़ी हैं, उनको हिलाती हैं। कहती अरे क्या हो गया? कहती है मेरे को सांप ने डस लिया और जहर धीरे धीरे चढ़ रहा है ऊपर, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है। तो तुरंत कुटिला को बोलती है जाओ 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 डॉक्टर अभिमन्यु को बुलाओ और उसको कहो डॉक्टर को लेके आए। तो उस समय राधा रानी कहती है पर कोई एक लड़का डॉक्टर नहीं होना चाहिए। कहते क्यों? कहते नहीं नहीं, वैसे भी मेरे कैरेक्टर के ऊपर बहुत लोगों को शक है, इसलिए कोई लड़का नहीं चाहिए मुझे डॉक्टर, एक लड़की को लेके आओ। तो जटिला कहती है नहीं नहीं देखो इस समय ऐसा नहीं है, शास्त्र ये बोलते हैं कि दवा के स्वरूप में अगर शराब भी मिल जाए तो पी लेनी चाहिए, अगर ठीक हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी पुरुष को अपना शरीर छूने नहीं दूंगी, आप लेके आओ। ठीक है, किसी और को। और वो बाहर जाती हैं, लोगों से पता करती हैं भाई कोई है स्त्री जो ये सांप का विष निकाल सके शरीर से। तो इतने में पड़ोसन दौड़ते दौड़ते आती है, कहती है अरे कृष्णा को बुलाओ, उससे अच्छा सांप का विष कौन निकाल सकता है? कहते क्यों? कहते अरे कालिया नाग को विष पूरा निकाल के वृंदावन से भगा दिया जिसने, हाँ, तो उससे अच्छा सोचिए विष कौन निकाल सकता है। तो राधा रानी तुरंत सुन के दोनों कान ऐसे बंद कर लेती है और बोलती हैं ऐसी बातें मत करो, ये कृष्णा के चक्कर में वैसी मैं बहुत बदनाम हूँ, हाँ, और फिर उसको बुला रहे हो।
अगर उसको बुला लिया तो मैं दरवाजा अंदर से बंद कर दूंगी और भले ही मैं उसी चक्कर में मर जाऊं, चलेगा मुझे, और उसका तो मेरे को चेहरा भी नहीं देखना है, वैसे ही मैं बहुत बदनाम हूँ। अब सोचते अरे अब क्या किया जाए। फिर जटिला कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दिन में मैं कुछ तुम्हें नहीं बोलूंगी। वो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं उसको छूने नहीं दूंगी अपना शरीर। तो कहते अरे अब क्या करें, ये तो फंस गए। फिर जटिला दौड़ती है पूर्णमासी की तरफ, कहती है पूर्णमासी को सब कुछ पता होगा, उनके पास चलते हैं। तो पूर्णमासी के पास जाती है, कहती है अरे कुछ कीजिए। तो उस समय एक नंदीमुखी जो गर्ग मुनि की बेटी है वो वहां होती है। तो पूर्णमासी कहती है अरे ये गर्ग मुनि की बेटी को तो सब ज्ञान होगा ही। तो वो कहती है हाँ आपके पिता ने तो आपको सभी ज्ञान दे दिया होगा, गर्ग मुनि है वो तो, हाँ तो उन्होंने तो आपको सब ज्ञान दे ही दिया होगा, आप आइए और थोड़ा सा, आप वैसे भी स्त्री हैं और हमें वैसे भी स्त्री की जरूरत थी, तो आप कीजिए। तो कहते नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरे को तो आता नहीं है, पर हाँ मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है विद्यावली, वो आएगी आपके पास, उसको आता है कैसे सांप ने जो डसा है वो जहर निकाल ले, ये उसे पता है। कहते अच्छा ठीक है, तो उसको बुलाओ। कहते अरे उसकी तो शादी हो गई है, वो तो कोसी में रहती है, तो वहां से क्या आएगी। पर हाँ एक बेनिफिट है, वो अभी आई हुई है, ठीक है, हमारे मथुरा, हमारे पिताजी के घर पे, तो वहां चलते हैं। तो वहां जाते हैं तो कहते नहीं नहीं अभी तो वो वृंदावन भी आई हुई है, तो हम वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन में कौन होती है वो विद्यावली, वो कोई और नहीं, वो कृष्णा ही होते हैं, जो पूरी तरह से लड़की बन जाते हैं और कहते हैं हाँ वो वृंदावन आई हुई है, तो हम वृंदावन से उठा के उसको लेके चलते हैं। तो जटिला कहती है हाँ मैं भी चलती हूँ उसको लेके। तो एक घर में वो वहाँ जाती है, विद्यावली होती है, और फिर जटिला कहती है मैं आपके चरणों पे दंडवत प्रणाम करती हूँ और कृपा करके आप चलिए तुरंत। तो कहती कहाँ जाना है। तो कहते ऐसे ऐसे मेरी बहू है और उसको सांप ने डस लिया है, तो कृपा करके आप फटाफट आइए। कहते नहीं नहीं हम ऐसे ही थोड़ी ना चले जाते हैं, कोई भी बुलाए और हम कहीं भी चले जाएं, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं जाते, हम तो ब्राह्मण हैं, ऐसा है। तो नंदमुखी कहती है ज्यादा भाव मत खाओ, अकेले में बाहर चला ना कर दिया तो फिर कुछ सेटिंग बिठानी पड़ेगी, कहीं और चली गई तो हाँ बोल दो। तो यदि पर ठीक है आप इतना दूर से आए हो हमें बुलाने, तो हमारे पिता ने कहा जो हमारे पास आता है उसकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए, पर हम तो शादीशुदा हैं, हम तो वैसे ही किसी के घर नहीं जाते, सिर्फ बुलावे पे जाते हैं, वो भी प्रेम के साथ, और आप प्रेम से बुला रहे हो इसलिए हम जा रहे हैं। तो वहाँ जाते हैं और रास्ते में जाते जाते वो कहती हैं, मतलब कृष्णा कहते हैं, जो विद्यावली जो नाम है उनका, तो वो बोलती हैं कि देखो मैं वैसे ही मन में बहुत जप कर रही हूँ, आप एक पान का बंदोबस्त कीजिए। वो पान पहले मैं चबाऊंगी, ठीक है, जो कृष्णा है वो कहते पहले मैं चबाऊंगी और जो सारे मंत्र है उस पान में आ जाएंगे मेरे झूठे होने से, और फिर वो पान मेरा झूठा पान हम राधा रानी को खिलाएंगे, तो उससे उसका जहर खत्म हो जाएगा। तो कहती हाँ एकदम बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो वापस वहाँ आते हैं और तुरंत पान का अरेंजमेंट करते हैं। उससे पहले कहते हैं 1 मिनट पहले मैं सारे मंत्र पढ़ लूँ, तो सारे मंत्र पढ़ती हैं। कहती अरे ये जहर तो जा ही नहीं रहा है, मतलब राधा रानी तक आ जाते हैं। मैंने कहा ना मेरे को फास्ट बोलना है, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर राधा और कृष्णा जब देखते हैं तब भी कुछ होता है, पर ठीक है। तो हाँ वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं और काफ़ी सारे मंत्र पढ़ने लगते हैं और कहते हैं अरे यार इससे तो जहर ही नहीं जा रहा है। कहते कोई बात नहीं। तो इतने में जटिला याद दिलाते अरे वो पान याद है, आपने पान के बारे में बताया था, ये तो पान खाओ आप, फिर उसको भी खिलाओ वो पान, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा, कहते हाँ। तो पान खिलाते हैं और फिर वो पान उनको राधा रानी को खिलाते। राधा रानी खा के तो फिर जैसे ही थोड़ी बहुत खड़ी होती वो और बेहोश हो जाती, क्योंकि कृष्णा का झूठा मिल गया ना। तो अब तो विद्यावली और चिल्ला करती है हाय हाय ये तो क्या हो गया, लगता है जहर और खतरनाक है, हाँ ये जहर ऐसे जाएगा नहीं। तो क्या करें हम। कहते अच्छा एक लास्ट उपाय है, एक आखिरी एक लास्ट उपाय है। क्या उपाय है, सबको बाहर जाना पड़ेगा रूम के, और मैं अकेले
और राधा रानी अकेले, हम दो अकेले रूम में रहेंगे और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी अलग से, विशेष मंत्र होगा। कहते ठीक है। फिर सबको बाहर भगा देते हैं, कहते बाहर जाओ, और सब बाहर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और बाकी सब तो कान पे, जटिला स्पेशली, जटिला और कुटिला कान पे अपने, अरे दरवाजे पे कान लगा के सुनती है कि क्या मंत्र पढ़ रहे, देखे तो सही ऐसा हम सबको बाहर निकाल के। और कहते इसमें मुझे 3 घंटे लगेंगे। ऐसे ये कोई तुरंत नहीं होगा, कम से कम 3 घंटे चाहिए हमें। तो कहते हाँ 3 घंटे ले लो भाई, क्या कर सकते हो, जहर तो निकालना है। ठीक है, बंद कर लेते हैं। पहले 1-1.5 घंटे तो कोई आवाज ही नहीं आती है। फिर 1.5 घंटे बाद अरे मेरे सारे मंत्र फेल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, तो वो और डर जाती है। अरे बाप रे, वो जटिला कि यार ये मंत्र फेल हो गया है, क्या करें अब, किसको बुलाएं। तो इतने में कहती नहीं, एक और बचा है, हम वो नाग को ही, वो जो सांप है उसी को ही बुलाएंगे अभी, और उसी को कहेंगे कि वही आ जाए और सारा जहर निकाल के चूस के वापस ले जाए। बस अब ये आखिरी काम ही हो सकता है। तो जटिला और कुटिला को शांति होती है, हाँ ये सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, फिर कृष्णा फिर कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, और इतने में सांप आता है। सांप तो कौन होता है, कृष्णा ही होते हैं। वो कृष्णा सांप की आवाज में बात करते हैं, कहते आपने मुझे बुलाया, कहते हाँ, इसका जहर निकालो, ये इसको जहर तुमने डसा क्यों है, और तुम कौन हो, क्यों डस दिया इसे। तो बोलते हैं कि मैं कैलाश से आया हूं और मैं शिव जी का भक्त हूं। तो अच्छा, तो कैलाश से आए हो और ये यावट में आके तुमने डसा क्यों है, ये क्या कनेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि मैं वास्तव में तो डसने आया था अभिमन्यु को, और मैंने डस इसे दिया। कहते अरे तो अभिमन्यु को डस देते। तो इतने में जटिला और कुटिला और बाहर ही बाहर, फिर ऊपर नीचे, अरे मेरे बेटे को डसने आया था। हाँ ये क्या बात होगी, अब तो और फंस गए। तो वो और चिंता में, अरे यार कहीं अब मेरे बहू का जहर निकाल के मेरे बेटे को नहीं डस दे। तो